हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी इंडोलम एक दवा है, इसके संदर्भ में। इंडोलम क्या काम करती है? जब आप कुछ भी भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आपका डाइजेशन होता है और जो आप भोजन में मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जितने भी अच्छे तत्व हैं जो आपके शरीर को चाहिए उसका अवशोषण होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी आपके डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, या कोई दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, या आपके आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या आप जो आजकल के जो रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उस स्थिति में इंडिकेन बनता है। इंडिकेन जो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, वो जितनी आवश्यकता होती है शरीर में होती है और जितना बाहर निकलना हो तो मलमूत्र से निकल जाता है। लेकिन अगर यही इंडेन बहुत ज़्यादा बने और आपका हाजमा, आपका डाइजेशन सही नहीं हो, यानी कि अवशोषण सही से नहीं हो, तो जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो ऐसे इंडिकेन जो होता है, कैटनाइन होता है, ब्लड यूरिया होता है, वो शरीर का बाहर निकलने की जगह शरीर में ही अवशोषित होने लगे तो आपके ब्लड में प्रॉब्लम आएगी और आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होगा, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, उल्टियाँ आना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में इंडोलम बहुत अच्छा काम करता है और इंडोलम लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकल जाना चाहिए, जो जहरीला चीज़ है वो बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर निकलने लगता है। क्योंकि बहुत सारे मरीज होते हैं, जैसे लीवर के, पुराने लीवर के पेशेंट होते हैं, या जिनको किडनी खराब होती है, या जिनके स्प्लीन में कोई दिक्कत होती है, इन तीनों ऑर्गनों में अगर दिक्कत हो तो उस स्थिति में इंडिकेन नाम का जो वेस्ट मटेरियल होता है वह नहीं निकल पाता। क्योंकि हमारे आंतों में, हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे जो खाने पीने में कोई गड़बड़ी हो या हाजमा सही से नहीं हो पाए, उस स्थिति में जैसा कि मैं बताई कि प्रोटीन अधिक ले रहे हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वह निकलने के बजाय आपके शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ मौजूद होंगे। जैसे कि कैटनाइन एक विषैला तत्व है, वो हमारे शरीर के लिए कुछ भाग उसका हेल्दी भी है और ज़्यादातर भाग उसका निकाल देना चाहिए। अगर नहीं निकलता तो किडनी हमारी धीरे धीरे पता चलती है कि ब्लड में मिल रहा है कैटनाइन और किडनियाँ कम काम कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड में मिला और किडनी खराब हो गई, डायलिसिस में चले गए या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। तो ये इंडिकेन ही एक ऐसी तत्व है, कुल मिला के इसे इंडिकेन बोलते हैं, जो बाहर जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता। उस स्थिति में इंडोलम बहुत अच्छा काम करता है। अब रही बात कि अगर आपके शरीर में इंडिकेन बढ़ रहा है तो आपको क्या क्या दिक्कत आएगी। तो शरीर में इन्फ्लामेशन होगा, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपको नोजिया होगा, आपको आलस लगेगा, दिन भर सुस्ती लगेगी, आपको दिन भर बैठे बैठे नींद आएगा और बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा की समस्या होगी, नर्वनेस होगा, मतलब आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आप ओसीडी के मरीज हो सकते हैं, बहुत तरह की समस्याएं होने लगेगी। यानी कि जो विषैला, जो भोजन के साथ हम एक अच्छे चीज का भी ग्रहण करते हैं, उसी जगह में कुछ विषैले तत्व भी उसमें मौजूद होते हैं, जो शरीर अगर सामान्य है, अगर ठीक है तो फिल्टर करके बाहर कर देता है, और अगर नहीं कर पाया तो हमारे शरीर में मौजूद होगा, हमारे ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में मिलने के बाद बहुत तरह के स्किन डिजीज भी पैदा कर सकते हैं और एक तरह की एक मानसिक
समस्या भी उभर सकती है। जैसे आपको हमेशा शक करना, एक अवधारणा बना लेना, जबकि वो ऐसा होता नहीं। हम किसी के बारे में कुछ सोचने लगे, शक करने लगे, लेकिन स्वाभाविक वैसा होता नहीं, और उस तरह की एक अवधारणा उनके दिमाग में बन जाती है। अगर जिन लोगों का इंडिकेन बढ़ जाता है शरीर में, यानी कि विषैले तत्व बढ़े रहते हैं, उनको एक रेस्टलेस की बीमारी हो जाती है, वो हाथ पैर हिलाते रहते हैं और आंख बंद करते हैं, झपकियां लेते रहते हैं, और रात को नींद नहीं आती, दिन को बहुत ज़्यादा झपकियां लेते हैं, गाड़ी ड्राइव करते करते वो सो जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। किसी जगह फैक्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं, कोई मजदूर टाइप का व्यक्ति है और अगर उनको ये समस्या हुई है तो मशीन के चलाते चलाते सो सकते हैं, वहाँ भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों का फ्रंटल हेडेक होता है, यानी कि सामने की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावे ऐसे मरीजों को हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है, अकड़न होती है, और अगर इंडोलम लिया जाए ऐसी स्थिति में तो बेहतर फायदा होता है और व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। यह एक बहुत ही ऐसी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह इसके जो कार्य क्षेत्र है वो बेहतर है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इस दवा का प्रयोग इन कंडीशन में किया जाए तो आप बड़ी सी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।